तो वहाँ पे जो आप बोल रहे हैं कि 300 गज में वज़ूखाना, मैं कह रहा हूँ कि सवा बीघे की ज़मीन इल्लीगली एन्क्रोच की हुई है, पूरी सवा बीघे। आज की तारीख में दिल्ली में सवा बीघे की ज़मीन जो है, किसी भी अच्छी जगह पे वनमोल जगह है, उसके प्राइस की आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जो इल्लीगल एन्क्रोचमेंट हुई है और इस तरह की इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हुई है पब्लिक लैंड के ऊपर, वो सरकारी तंत्र को शुरुआत में होने नहीं देनी चाहिए थी और अगर हो गई थी तो उसको आज से काफ़ी साल पहले ही डिमोलिश कर देना चाहिए था। आस-पास के लोग किसी न किसी डर की वजह से, चाहे पॉलिटिकल लोग भी जिसमें इन्वॉल्व होते हैं काफ़ी, और कई बार पुलिस के लोग भी इसको हटाने के लिए जो उनको स्टेप्स लेने चाहिए वो नहीं लेते हैं। तो लोग अपनी सुरक्षा के डर की वजह से कुछ नहीं करते हैं कई बार। तो आपने कब्जे में लिया इल्लीगल तरीके से, वहाँ कंस्ट्रक्शन कर दी, जो कि आपको एक भी ईंट वहाँ रखने का अधिकार नहीं था। जो वो कह रहे हैं कि हमने अपने हिसाब से इसको तोड़ दिया, वो तो उनकी मजबूरी थी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। बीते दिनों आपने देखा कि किस तरह से मंगोलपुरी के जामा मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई हुई, किस तरह से जो है इलाके में संवेदनशीलता बन गई और इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। आसपास के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि जब हम छोटे थे तो ये मस्जिद 50 गज के आसपास होगी, पर धीरे धीरे मस्जिद 1300 गज से भी ज्यादा फैल चुकी है। क्या है मस्जिद के फैलने की पीछे की कहानी, क्या ऐसा काम चल रहा था मंदिर में, और ये सिर्फ एडवोकेट विकास शर्मा जी, इनसे जानेंगे। लगातार मंगोलपुरी की जो जामा मस्जिद है इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे पहले विकास जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। क्या लगता है मंगोलपुरी में जो जामा मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है, किस तरह से देखते हैं इस मुद्दे को आप? देखिए, ये कार्रवाई होनी चाहिए थी और ये कार्रवाई तो कई साल से ड्यू थी। जो इल्लीगल इंक्रोचमेंट हुई है और इस तरह की इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हुई है पब्लिक लैंड के ऊपर, वो सरकारी तंत्र को शुरुआत में होने नहीं देनी चाहिए थी और अगर हो गई थी तो उसको आज से काफ़ी साल पहले ही डिमोलिश कर देना चाहिए था। जी। ये तो ड्यू प्रोसेस थी, जो आज हमारी वजह से हो रही है, अदरवाइज़ ये तो कई साल पहले का काम था। जी। पर आसपास के लोगों का कहना है कि पास में ही एक मंदिर है। उनका कहना है कि जब हम छोटे थे तो ये मंदिर आज भी उतना ही है और मस्जिद भी कुछ मंदिर के बराबर ही हुआ करता था। 50 गज का कहना है उन लोगों का। 50 गज से अब वो जगह जो है काफी बड़ी हो चुकी है। क्या इसके पीछे की कहानी है? कैसे उस जगह को अवैध करार दिया गया और वो जो जमीन है इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई मस्जिद की? देखिए, ये जो प्री प्लानिंग तरीके से इस तरह के काम होते हैं, एक-एक ईंट करके रखी जाती है धीरे-धीरे करते हुए। इसमें सारा कैश का पैसा आता है और जो पब्लिक लैंड है उसके ऊपर एन्क्रोचमेंट हो रही है। और कई साल लग जाते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए। आस-पास के लोग किसी न किसी डर की वजह से, चाहे पॉलिटिकल लोग भी जिसमें इन्वॉल्व होते हैं काफ़ी, और कई बार पुलिस के लोग भी इसको हटाने के लिए जो उनको स्टेप्स लेने चाहिए वो नहीं लेते हैं। तो लोग अपनी सुरक्षा के डर की वजह से कुछ नहीं करते हैं कई बार और इसी वजह से ये जो पब्लिक लैंड है उसके ऊपर इतनी बड़ी-बड़ी एन्क्रोचमेंट हो जाती है। जी। यहाँ भी यही हुआ है कि पब्लिक लैंड पे आपने लगभग सवा बीघे की ज़मीन, उसको आपने कब्ज़े में लिया इल्लीगल तरीके से, वहाँ कंस्ट्रक्शन कर दी, जो कि आपको एक भी ईंट वहाँ रखने का अधिकार नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आज की तारीख में मस्जिद की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पास एक भी इंच ज़मीन उनके नाम पे अलॉटेड नहीं है। पर कहीं न कहीं अगर हम इस पूरे मुद्दे को देखें, क्या लगता है कि मस्जिद के अंदर में जो मुझे वहाँ पहुँचने के बाद जानकारी मिली कि 300 गज में सिर्फ वज़ू खाना था। क्या इतना बड़ा एरिया जब वहाँ पे बन रहा था, एमसीडी, तमाम एजेंसियाँ हैं जो दिल्ली की, दिल्ली पुलिस, इन पर क्या सोचते हैं आप? कहाँ थी इन लोगों की नज़र? तो वहाँ पे जो आप बोल रहे हैं कि 300 गज में वज़ूखाना, मैं कह रहा हूँ कि सवा बीघे की ज़मीन इल्लीगली एन्क्रोच की हुई है, पूरी सवा बीघे। आज की तारीख में दिल्ली में सवा बीघे की ज़मीन जो है, किसी भी अच्छी जगह पे वनमोल जगह है, उसके प्राइस की आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो इस तरह की प्राइम लोकेशन पे इस तरह का इल्लीगल एन्क्रोचमेंट जब हुआ, तो उस टाइम एमसीडी के अधिकारी, जिनके टाइम पे ये बनी, पुलिस के जो अधिकारी जिन्होंने इसका साथ दिया होगा इस तरह का काम करने के लिए, और पॉलिटिकली मोटिवेटेड वो लोग, वो लीडर जिन्होंने इसको बनने दिया, उन सबकी जाँच होनी चाहिए इसके अंदर। और इस तरह के और भी लगभग 300 से ज़्यादा स्ट्रक्चर, जो तो मेरी मतलब मेरे पास लिस्ट है, 300 से ज़्यादा स्ट्रक्चर तो दिल्ली में आस-पास नहीं है, बल्कि ज़्यादा है, कई हज़ारों की संख्या में होंगे। जी। पहली याचिका कब दायर की गई थी कोर्ट में इसकी? देखिए, इसकी याचिका हमारी पे लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इसको पेंडिंग, और 1 साल से चल रहा है मामला। एमसीडी बार-बार इनको नोटिस देती है कि भई इसको हमें तोड़ना है, डिमोलिश करना है, क्योंकि ये इल्लीगल जो है एन्क्रोचमेंट की गई है। और साथ में क्या है कि जो वहाँ पेड़ हुआ करते थे ना, वो भी काट दिए गए थे। पेड़ काटना अपने आप में एक अपराध है। उसकी अलग जाँच और कार्रवाई जो है वो चल रही है। जी। मस्जिद कमेटी ने खुद से जो है अवैध जितना उनको लगता था कि जो जगह अवैध है उन्होंने जो है इंक्रोचमेंट की है उस पर कार्रवाई भी की थी।
पर फिर भी जो है आगे और कितनी जमीन जो है लगता है बाकी है कार्रवाई होने की, और एमसीडी का जो रेड मार्क एरिया था, क्या उस पे कार्रवाई हुई है इसमें? देखिए, जो वो कह रहे हैं कि हमने अपने हिसाब से इसको तोड़ दिया, वो तो उनकी मजबूरी थी। अगर वो नहीं तोड़ते तो सरकारी जो हमारे जो कोर्ट में कोर्ट जो केस है वो पेंडिंग है, और एमसीडी जो है ऑलरेडी इनको नोटिस दे चुकी थी। तो ये टूटना तो था। अब उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कितना तोड़ा और कितना नहीं तोड़ा, और पूरा कोई नहीं तोड़ता। अभी भी जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, अभी भी लगभग 10 से 12 फुट की ज़मीन जो है, वो अभी भी इल्लीगली इंक्रोच की हुई है, बाहर की तरफ से, जो एनसीडी को तोड़ दी है। बाकी की जो ज़मीन है, वो डूसिप के पास है, और डूसिप उसमें बाकी की जो 400 गज़ की ज़मीन है, उसके ऊपर भी उसमें कार्रवाई करनी चाहिए, और वो जो उसकी डिमोलिशन है, वो होनी चाहिए। क्या लगता है ऐसी कितनी जगहें और होंगी दिल्ली में, राजधानी में? क्योंकि देखिए राजधानी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बाहर-बाहर से लोग घूमने आते हैं, विदेशों से आते हैं। पर जब इस तरह की खबरें मिलती हैं जहाँ पे अवैध तरीके से इन दिनों जो है झुग्गियों पे भी कार्रवाई चल रही है। तो झुग्गियों के अलावा जो अगर हम बात करें सिर्फ मंदिर या फिर मस्जिद की, तो क्या इन लिस्ट में मंदिरों का भी नाम शामिल है? या फिर मस्जिद जो हैं, वो कितने मस्जिद और हो सकते हैं राजधानी के अंदर में? देखिए, राजधानी के अंदर हज़ारों की संख्या में इस तरह की इल्लीगल मस्जिद बनी हुई है, और वो सारी की सारी टूटेंगी। क्योंकि पब्लिक लैंड के ऊपर आप 1 इंच भी कब्ज़ा नहीं कर सकते। पब्लिक लैंड पूरी जो सोसाइटी है और जो कम्युनिटी है, उसके भले के लिए होता है। और इस तरीके के जो इल्लीगल स्ट्रक्चर खड़े होते हैं, जिसके ऊपर ना तो सरकारी तंत्र का कोई कंट्रोल है, ना उनके ऊपर कोई रेगुलेशन है, और ना किसी तरीके की उनको इन्फॉर्मेशन मिलती कि अंदर चल क्या रहा है। कैश का पैसा आता है, जाता कहाँ पे, इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है उसको कार्रवाई करनी चाहिए, उस पैसे का सोर्स पता लगना चाहिए। वहाँ अंदर बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, लोगों को क्या बताया जाता है, देश के हित में या देश विरोधी किस तरह की बातें की जाती हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर वहाँ पे किसी भी ऐसे एंटी नेशनल एक्टिविटी करने वाले आदमी को अगर वहाँ पनाह दे दी गई, उसको छुपा लिया गया, तो उसको ढूँढना ही मुश्किल हो जाएगा। बाहर के लोगों की वहाँ एंट्री बंद होती है। तो इस तरह की चीज़ों पे जो इल्लीगल स्ट्रक्चर खड़े होते हैं, वो लीगल कार्रवाई के लिए नहीं होते हैं, लीगल काम के लिए नहीं होते, वो इल्लीगल एक्टिविटीज़ का अड्डा बना हुआ है। और जितनी भी है, मैं बता रहा हूँ आपको, 1-1 इंच ज़मीन जो दिल्ली में है या फिर दिल्ली के बाहर है, जो इल्लीगल तरीके से एनक्रोच की हुई है, वो सारी की सारी साफ़ होगी, वो सारी की सारी जो एनक्रोचमेंट है, वो हटेगी। है तो नेशनल सिक्योरिटी का कोई दूसरा मुद्दा नहीं हो सकता। मैंने बताया आपको कि फंड्स का सोर्स पता करना ज़रूरी है, अंदर की एक्टिविटीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और नेशनल सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है, मान के चलिए कि कोई भी अगर देश के विरोध में काम करना चाहेगा, तो वो हमेशा ऐसी जगह ढूँढेगा जिसके ऊपर रेगुलेशन नहीं है, जिसके ऊपर जहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। ये थे हमारे साथ खास बातचीत के लिए एडवोकेट विकास शर्मा जी, जो लगातार मंगोलपुरी के जामा मस्जिद की जो है याचिका इन्होंने कोर्ट में दायर की थी, और जो लड़ाई है वो काफ़ी लंबे समय से लड़ते आ रहे थे। इसके बाद जो है कोर्ट का ऑर्डर आया और मंगोलपुरी के जामा मस्जिद पर जो है कार्रवाई शुरू हुई। बहरहाल इस खबर पर आपकी कोई अपनी राय हो तो हमें कमेंट में लिखें, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।